गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं वापस से एक नए वीडियो में। तो आज कोई ख़ास बात नहीं है, बस ऐसे ही एक बात शेयर करनी थी आप लोगों से, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के माहौल में जब बहुत सारे प्रतिद्वंदी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं, चुनाव में पहली बार आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों पे विश्वास करना एक मतलब ऐसी बात होती है कि क्यों ही मैं इन पे विश्वास करूँ। और वह आजकल तो वैसे भी एक ट्रेंड चल गया है कि मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, मोदी जी आएंगे तो देश को बनाएंगे। सही बात है, बात सही है, और मोदी जी देश को विकास कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जो उनके लोग हैं, जो उनके मतलब पार्टी से खड़े हो रहे हैं, आप उन पे क्यों बिलीव कर रहे हो? ठीक है, हमें भाजपा की सरकार बनानी है, भाजपा का मैं भी सपोर्टर हूँ, भाजपा का मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है, मान लीजिए इतने सारे सीट है पूरे देश भर में, तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार इस जगह ना चेंज करना चाहिए हमें। इस जगह हम अपने मत का अधिकार सही दें, सही मत का अधिकार दें, अपने सही मत का मतलब अपना प्रयोग करें, मतलब उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 5 साल पे एक बार आता है, कोई हर साल नहीं आता है चुनाव। तो इसलिए ना अपने मत जो है, अपना वोट है, वो सही आदमी को, जो लहर चल रही है ना, क्या पता जो लहर चल रही है उस बीच में एक ऐसा आदमी आया हो जो सिर्फ आपके लिए आया हो, वो किसी और के लिए नहीं आया हो। मैं अभी देख रहा था, मैं बहुत सारी जगहों का चुनाव देख रहा था, न्यूज़ पे देख रहा हूँ। अभी एक जगह भोजपुरी के कलाकार माननीय श्री पवन सिंह जी खड़े हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो खड़े हो रहे हैं चुनाव में। और उस बंदे को क्या चाहिए यार? उस बंदे के पास हर चीज़ है। मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, मैं उनसे मिला हूँ बहुत बार, और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। वो व्यक्ति ऐसा आदमी है कि वो पैसे पे कभी काम नहीं करता है। मैंने देखा है सामने से, कितने सारी कंपनियां आती है, सर मेरा गाना कर दीजिए, सर मेरी फिल्म कर दीजिए, वो नहीं करते हैं। मैं उनको एकदम पर्सनली मतलब ऐसे कहते हैं कि साल भर मैं साथ उनके रहा हूँ, साथ में भी नहीं रहा हूँ, ऐसा कहे तो मतलब एक स्टूडियो के ओर से मैं रहता था। ठीक है, वो आदमी पैसे पे कभी काम नहीं करता है। अगर आपके पास उतना मतलब प्रेम आप दे सकते हैं उस आदमी को, तो वो प्रेम पे और विश्वास पे काम करता है, पैसे पे कभी काम नहीं करता वो आदमी। मैं पर्सनली जानता हूँ। वो आदमी चुनाव में खड़ा हुआ है, उसे पैसे की क्या ज़रूरत है? वो ऑलरेडी 32 साल से गाना गा रहे हैं, 20 साल से फिल्में कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी हर कुछ पड़ा हुआ है, माँ है, बहन है, भाई है, सब चीज़ है, पैसे हैं, रुपए है, गाड़ी है, दौलत है, क्या नहीं है उस आदमी के पास? फिर भी एक आसनसोल की सीट छोड़ के, जो भाजपा ने दी थी, वो छोड़ के अपने बिहार के लोगों को सेवा करने के लिए काराकाट से खड़े हुए हैं। हम खुद इस बात को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर हम में कैपेबिलिटी है सोचने की। तो बहुत सारे शब्द सुन रहा हूँ न्यूज़ पे, यूट्यूब पे देख रहा हूँ, उनके बारे में गलत गलत वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि नचनिया गवैया है। नचनिया गवैया को वोट थोड़ी दिया जाता है। हेमा मालिनी क्या है? हेमा मालिनी तो हमारे भारत देश की प्रसिद्ध नचनिया है, वो भी तो नचनिया है, वो तो एक्ट्रेस है। उनके साथ मतलब कैसे कैसे चीज़ें होती है। वो एक लड़की है, वो नचनिया नहीं है। निरहुआ, वो नचनिया नहीं है। रवि किशन, मनोज तिवारी, वो लोग नचनिया नहीं है। फिर पवन सिंह में नचनिया आप लोग को क्यों दिखता है? ये कहाँ की जाति है? ये अच्छा नहीं लगता सुन के बिल्कुल भी। वो नचनिया उसे नहीं कहते हैं, उसे कलाकार कहते हैं। कलाकार जो होता है ना, कलाकार एक एक पर्सनल सिंगल आदमी, किसी का बेटा नहीं होता है। वो पूरे देश का जो जो उसे देखता है ना, वो उसका भाई, चाचा, बेटा होता है। आपको पता है पवन सिंह के बारे में कुछ भी बातें? मैं जानता हूँ पवन सिंह के बारे में। वो आदमी ना, वो यहाँ से नहीं सोचता है कभी भी, वो दिल से काम करता है कभी भी। और मैं उनका फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मैं मतलब पूरे दुनिया में इतने सारे एक्टर हैं, पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, अकेले हिंदुस्तान की नहीं। पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सब कलाकार हैं, बट मैं उनका फ़ैन हूँ। एक ही आदमी ऐसा है जिसका मैं फ़ैन हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं देखता हूँ। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और ना उनको फ़र्क पड़ता है जिनको मैं नहीं देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ यार, ऐसे शब्द से क्यों नवाज रहे हो आप एक कलाकार को?
एक कलाकार को आप ऐसे शब्द से नवाज रहे हो जो कि अपने जीवन में बहुत मेहनत किया है और बहुत मेहनत करके बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। आज उस बंदे को एक नज़र देखने के लिए कितने लोग तरसते हैं, और वो आपके लोकसभा क्षेत्र में आया है, आप उसको नचनिया गवैया से आप कंपेयर करते हो। बहुत बुरा लगता है, सच में, सच में इतना बुरा लगता है कि अब क्या कहें कि एक कलाकार को आप इस तरह से परिभाषित कर रहे हो, एक कलाकार को आप इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, जो कि आप आपकी लोकसभा क्षेत्र को सेवा करने का बस वो आदमी एक ही कह रहा है कि मैं बेटा हूं आपका। वो एक ही शब्द, मतलब थोड़ा सा भी दिल को छेद नहीं रहा है आप लोगों को। जो बंदा सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि मैं सांसद नहीं बन के आऊँगा और ना मैं सांसद हूँ, मैं सिर्फ कलाकार को इस तरह से परिभाषित करना, ये कहाँ तक सही है। वो एक बेटा है, वो एक भाई है, और मुझे पूरी आशा है कि जब वो आएंगे ना तो सिर्फ विकास का काम करेंगे। उस आदमी को न तो पैसे की ज़रूरत है, न जनता की ज़रूरत है। वो आदमी 32 साल से मेहनत करके पैसे और जनता कमाया है, उसके पास हर चीज़ है। अब वो सेवा करने के भाव से आया है। आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्लीज़ काराकाट के सभी जनता से अपील है मुझे कि किसी, ठीक है आप वोट दीजिए मत दीजिए, ये आपका मत है, आपका वोट है, आप उसे सही प्रयोग करें, चाहे जैसे भी हो। आप जिसको देना चाहते हैं, आप जिसके फेवरेट, आपका फेवरेट जो भी है, आप उसको ही वोट दें। बट इस तरह से कलाकार को परिभाषित न करें। नचनिया है, गवैया है, क्या करेगा, आएगा जाएगा, इस तरह से कम उसे परिभाषित न करें प्लीज़। क्योंकि ये ना एक मतलब ऐसा है कि इससे बुरा शब्द कोई नहीं हो सकता है। वो एक कलाकार है और कलाकार की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कलाकार वो भी एक होता है जो मूर्ति बनाता है, कलाकार वो भी एक होता है जो चीज़ों को प्रेजेंट करता है, कलाकार वो भी एक होता है जो आपकी मनोरंजन कराता है। अब उस आदमी के बारे में ऐसे कह रहे हैं कि जो अपने भोजपुरी भाषा को विश्व पटल पे अमर किया है। भोजपुरी को कौन जानता था, कौन पसंद करता था? मनोज जी आए, रवि जी आए, दिनेश जी आए, पवन जी आए, खेसारी जी है, अभी कलू जी है, रितेश जी है, बहुत सारे लोग हैं जो भोजपुरी को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का तो काम कर रहे हैं। भले वो पैसा कमा रहे हैं, भोजपुरी को सुन भी तो आप वहीं रहे हैं जो वो लोग गा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि भोजपुरी ही तब अपनी बुरी है। जब आप एक भोजपुरी के कलाकार को जब ऐसे आप बोल रहे हो, तो आप कलाकार को तो बोल ही रहे हो, एक अपनी भाषा को भी आप छोटा कर रहे हो। ये चीज़ें सच में बुरी लगी मुझे, सच में मुझे बुरी लगी, क्योंकि एक अपनी उस बेटा को हम बोल रहे हैं, और भोजपुरी हमारी माता है, और उस माता की ये सारे लड़के हैं, उस भोजपुरी भाषी की ये सारे लड़के हैं। जितने भी कलाकार भोजपुरी में, चाहे जितने भी कलाकार हैं, मुझे लगता है कि भोजपुरी के भी 1000 से ऊपर ही कलाकार हो गए होंगे अगर टोटल जोड़ा जाए तो। फिल्मी दुनिया से लेके, गाने से लेके, जितने भी कलाकार हैं, चाहे उसमें स्पोर्ट बॉयज़ काम करते हों या कोई भी काम करता है, वो सारे भोजपुरी के कलाकार हैं, सारे भोजपुरी के बेटा है। तो ये हम नहीं होते हैं कहने वाले कि वो नचनिया है, गवैया। वो अपने मेहनत करके गया है वो बंदा। आप भी जाइए, है आप में कुव्वत उतनी मेहनत करने की, मैं जानता हूँ कितनी मेहनत लगती है एक फ़िल्म को बनाने में, एक गाना को बनाने में। एक गाना ना हम 3 मिनट में सुन लेते हैं, 3 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, बट उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे जो मेहनत लगती है, वो हम लोग नहीं जानते हैं कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। वो उसके पीछे की मेहनत आप जानेंगे तो शायद दंग रह जाएंगे। जैसे खेती वेती हम लोग करते हैं ना, तो 6 महीने की खेती हम लोग 1 दिन में ख़त्म कर देते हैं। गेहूँ काट के एकदम आराम से घर में रख देते हैं, फिर उसको आटा वाटा पिसवा के खाते रहते हैं। एक गाना बनाने में, मात्र एक गाना बनाने में कम से कम 5 से 6 दिन का प्रोसेस होता है। गाना लिखा जाता है, एक कवि जो होता है गाना लिखता है, वो क्या सोच के गाना लिखता है, मतलब कितना डीप में जाता होगा तो कोई शब्द मिलता होगा। उसके बाद से रिकॉर्डिंग होता है स्टूडियो में, मिक्सिंग मास्टरिंग होता है, उसमें पूरा दिन जाता है। वीडियो बनता है, उसमें 1-2 दिन जाता है जिस लेवल का बनता है। उसके बाद से फिर रिलीज़ के लिए कंपनी में जाता है, फिर वहाँ से रिलीज होता है, और हम लोग जो है 3 मिनट में सुन के उसको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि ऐसा है, वैसा है, जो भी XYZ। अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक भोजपुरी का बेटा हूँ, भोजपुरी की सुनवैया हूँ, भोजपुरी मेरी भाषा है, भोजपुरी मेरी माँ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ
बहुत अच्छा नेता मिला है आप लोगों को। इससे अच्छा नेता अब कभी नहीं मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चांस, मुझे आशा है, और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी वो आएंगे, जब भी काराकाट से उनकी विजय होगी, काराकाट एकदम बदल जाएगा। काराकाट वो काराकाट नहीं रहेगा जो काराकाट अभी के डेट में है। आप खुद सोचिए कि काराकाट में कितना विकास हुआ है। आप कभी काराकाट की जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि कभी आप बैठ के देखिए, आप लोगों का धन्य है कि जब से उन्होंने काराकाट में अपना पैर रखा है। काराकाट का नाम कौन नहीं जानता है। सच में मैं बिहार से हूँ, और बिहार के उसी आरा से हूँ जिस आरा के बगल में ही काराकाट है। मैं काराकाट को जानता तक नहीं था, जबकि मैं पूरे साल अपने बिहार में रहा हूँ। 25 साल के करीब मैं बिहार में रहा हूँ, और मैं बिहार के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था कि बिहार में काराकाट के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि काराकाट है कहाँ पे। अभी मैं जाना हूँ जब से पवन जी आए हैं वहाँ पे। और सच में हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि पवन जी आसनसोल छोड़ के और अपने काराकाट में आए हैं लड़ने के लिए। ये बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। इसलिए पवन जी के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जितने भी वहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं उनको आगे आना चाहिए कि हमारी धरती तो धन्य हो गई है जब से वो आए हैं। काराकाट का नाम इतना रोशन हो रहा है, सोचिए उनके आने के बाद, उनके संसद बन जाने के बाद कितना रोशन होगा। ये आप खुद में सोचिए और खुद में इमेजिन कीजिए इस चीज़ को। आगे मैं फिर आप लोग को वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ अलग बातें कहूँगा, उसमें कुछ अलग बातें रखूँगा। तब तक के लिए इसमें इतना ही। लेकिन अगली मेरे वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहेगा मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।